स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशुजान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि SWP करके कैसे आप आजीवन पैसा बना सकते हैं, कैसे आपका एक बार लगाया गया पैसा आपको आजीवन रिटर्न देने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप उसे सही से समझ गए तो आपकी जनरेशन तक पैसा मल्टीप्लाई होने वाला है। SWP होता क्या है, कौन से फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, इसके अल्टरनेटिव क्या है और कैसे इसमें काम करना है और SIP से कैसे ये बेहतर हो सकता है, सभी पर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, SWP में अगर मैं कहूँ कि आपको एक बार पैसा डालना है और आजीवन आप पैसा निकाल सकते हैं। पैसा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक बार आपका लमसम, एक बार की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। मान नहीं सकते ना, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, सच है। SWP में इतनी पावर है कि आप अगर उसे सही से समझ गए तो आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उसे पर मंथ विड्रॉल कर सकते हैं। ये समझिए कि आपने एक बार SWP कर दिया ना, तो हर महीने आपको जो बेसिक चीज़ों की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक मिडिल क्लास पर्सन जो है ना, उसके पास पैसे होते नहीं हैं। ठीक है, कैसे न कैसे करके बेचारा पैसे कमाता है, बचा नहीं पाता है, लोन बहुत सारे हैं, इन्फ्लेशन है, बीमारी है, बीमारी का इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो दबा हुआ है। ठीक है, कैसे न कैसे करके वो ये जीने मरने के बाद या FD वगैरह करता है, बट उसमें भी एक अच्छा रिटर्न ना मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास है वो FD, RD, प्रोविडेंट फंड और इन सारी चीज़ों में डालते हैं पैसा, जहाँ से कि उन्हें बहुत कम रिटर्न मिलता है। कहीं ना कहीं महंगाई के आसपास रहता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। बट अगर उन्हें सही तरीके से SWP या SIP का पता चले तो वो बहुत अच्छा एक अमाउंट रिटर्न बना सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके 4-5% से ऊपर आप कूद सकते हैं। देखिए, SWP क्या है और SIP क्या है, दोनों में डिफरेंस आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। SIP है आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं एक प्लान के तहत। ठीक है, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब कि आप हर महीने पैसा निकाल सकते हैं अपनी मर्जी के तहत या आपने एक फिक्स अमाउंट बना दिया उसके तहत। मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है SIP में, SWP में विड्रॉल है। राइट, ये उसकी सेकंड वीडियो है जो आप आज देख रहे हैं, ये सेकंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ये पूरा सेशन हुआ था कि SWP क्या है, कैसे काम करती है, सब मैंने आपको क्लियर किया था। ये थंबनेल है, आपको दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हैं कोच आशुजान SWP, आपको उसमें क्लियरिटी से बताया जाएगा। वहाँ पर कई सारे लोगों के सवाल आए थे, दैट्स वाई मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूँ, जिससे कि लोगों को क्लियर हो सके कि SWP क्या है, कैसे काम करता है, कैसे एक मिडिल क्लास पर्सन इसमें पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन सकता है और कैसे और लोग कर रहे हैं। ठीक है, SWP क्या है, सॉलिड पैसिव इनकम है। मैं आपको बताऊं, पैसिव इनकम आनी ही आनी है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार अमाउंट डाल दी, आप हर महीने पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, एक बार डाल दिया, बार बार आप पैसे आराम से विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि मैम इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सा फंड होना चाहिए, साथ ही साथ डिपॉजिट कैसे होगा, विड्रॉल आप कैसे कर सकते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है, प्रोज एंड कोस क्या हैं इसके, टैक्सेशन कितना लगता है, लाइफ कैलकुलेशन बताइए। तो सभी पे हम बात करने वाले हैं, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ समझिए मेरे साथ। सपोज एक बकेट है, बकेट मतलब बाल्टी। ठीक है, एक बाल्टी है, आपने उसमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब कि पानी, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको ऑल क्लियर कर देती हूँ, जो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पानी है। ठीक है, आपने यह बकेट ली, उस बकेट में आपने अपना पानी डाल दिया, मतलब कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी आपके मर्जी के अनुसार 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितनी भी है उतनी आपने डाल दी। ठीक है, आप क्या होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ,
अगर हर साल या हर महीने उसमें 2 जग पानी डलता है, ठीक है, 2 जग होते हैं ना, 2 जग पानी उसमें डलता है, 1 जग पानी आप निकाल लेते हो, मुझे बताओ क्या पानी कभी खत्म होगा बाल्टी में से? क्या बकेट में से वो जो वाटर है, वो जो पानी है, वो कभी खत्म होगा? नहीं, बिकॉज उसमें बार बार डला भी जा रहा है और आप थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हो, इसे विड्रॉल कहा जाता है। अब आप कहोगे मैम ये 2 जग पानी कौन डाल रहा है, हाँ, और ये 1 जग कैसे निकलेगा, वो सब बताऊंगी क्लैरिटी से। देखिए ये 2 जग पानी है ना, ये है आपका मार्केट, मतलब कि जो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा SWP करने पे, ये वो है। हर साल या हर महीने इसमें सिस्टम होता है, हर महीने मार्केट आपके 2 जग पानी इसमें डालेगी, ठीक है, और आप हर महीने 1 जग पानी इसमें निकाल सकते हैं, या अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने इन्वेस्टमेंट एक बार किया, बट ये मार्केट पैसा डाल रही है। आप लोग पूछेंगे क्या मार्केट आजीवन डालेगी, क्या ये पैसा बढ़ता ही चला जाएगा, क्या ये 2 जग ही डालेगी, क्या ये पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर हाँ इतना ज़रूर बढ़ जाएगा जो आपने अमाउंट डाली है, आप निकालते भी रहोगे तो कम नहीं होगा। सेकंड सिनेरियो में मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छी आपके साथ कहीं ना कहीं एक सही सिनेरियो में काम करेगी, तो आप बहुत अच्छा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। आप ये देखिए, अगर आप 1 जग पानी निकाल भी रहे हो तो उसमें 1 जग ऑलरेडी है ना, और बार बार अगर उसमें से डल रहा है तो वो पानी कंपाउंडिंग होगा, मतलब कि बढ़ेगा। ये SWP का फ़ायदा है, मतलब आप बार बार पैसा निकाल भी सकते हो और पैसा ख़त्म भी नहीं होगा। कैसे, कितना निकालना है, सब बताऊंगी क्लियरली। अच्छे से सारी चीज़ों को समझो, क्योंकि अगर आप डेप्थ में समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन है उन तक पैसा आता रहे, तो अगर आपने सही से समझा तो 50 जनरेशन तक आप आराम से पैसा कमा जाएंगे। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की पावर यही है कि आप हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा विड्रॉल कर सकते हैं, फिर भी पैसा ख़त्म नहीं होगा कभी भी, इसमें पैसा आपका बरकरार रहेगा। चाहे आप 2 लाख डालो, 10 लाख डालो, 5 डालो, 1 डालो, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना डालना है, मगर इसमें आपको फिक्स अमाउंट कहीं ना कहीं सोच लेने की कितना निकालना है। बात आती है कि पैसा निकालना है तो डालना भी पड़ेगा, कहाँ पर पैसे को हमें डालना है, कैसे हम उसे निकाल पाएंगे, कैसे बढ़ेगा पैसा, और किस तरीके से वो पैसा किस फंड में इन्वेस्ट करना है, वो सभी चीज़ें सीखनी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये सेशन इतना टेक्निकल नहीं बनाऊंगी कि आप कंफ्यूज हो जाए, बट अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर जाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊं, SWP के थोड़े से फ़ायदे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल पर सर्च किया SWP कैलकुलेटर, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर गए, मैंने पहला ही लिंक ओपन कर लिया, आपके सामने आप देख सकते हैं, मैंने पहला ही लिंक इसमें ओपन कर लिया। अब इसमें क्या है ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें चालू किया आपका SWP कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसमें हम अमाउंट कितनी रखेंगे वो मायने रखता है। सपोज मैंने यहाँ पर 10 लाख लिखे, ठीक है, मैं उतना अमाउंट लिख रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं सफिशिएंट है एक पर्सन के लिए कि वो इतना आराम से कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपके 10 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाली बात है, आप थोड़ा सा समझ के देखिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी, ठीक है। आप विड्रॉल कितना करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मैं 10,000 रुपये करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 15,000 रुपये करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं 20,000, 25,000, जितना मेरा खर्चा है ना मैं उतना करना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप विड्रॉल करें हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 0.5% पैसा निकालना है। 0.5% ही निकालना है। अगर आप ज़्यादा निकालोगे तो कैसे आप लॉस मेकिंग जा सकते हो अभी बताऊंगी। सपोज कुछ लोग कहते हैं कि मैं 25,000 रुपये पर मंथ निकालना चाहता हूँ। मैं 25,000 रुपये यहाँ पर अगर लिखती हूँ, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। नीचे में विड्रॉल कितना करना चाहती हूँ पर मंथ, मैंने वो लिखा है, ठीक है। एक संभावित रिटर्न मान के चलते हैं। देखिए
मार्केट में जो बहुत अच्छा रिटर्न माना गया है वो 15% माना गया है। अगर मैं कहती हूँ 15 नहीं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैम हो सकता है कि थोड़ी सी मार्केट नीचे ऊपर जाए, तो चलिए 12 मान लेते हैं। 12 तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिल रहा है, ठीक है, 12 मान लेते हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको और क्लियर आएगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके 10 लाख रुपए, ठीक है, 5 साल की बात हो रही है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आप, टोटल विड्रॉल मतलब कि ज़्यादा कर ले रहे हैं, टोटल विड्रॉल आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया 15 लाख रुपए, और इसमें जो अमाउंट बची है वो कुछ भी नहीं बची है क्योंकि माइनस में जा रहा है। मतलब कि आप 10 लाख रुपए वे 25,000 रुपये पर मंथ नहीं निकाल सकते। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करती हूँ आपके कहने पर, और इसको मैं करती हूँ 20,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख सकते हैं 10 लाख, ठीक है, विड्रॉल हमने किया 12 लाख, ठीक है, और हमारा जो बचेगा अमाउंट, ठीक है, वो 1 लाख रुपए समथिंग, मतलब कि 1.5 लाख रुपए बच रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे 10 लाख इन्वेस्ट किया और 12 लाख निकाल लिया और 1.5 लाख फिर भी बच रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है। जनरेशन तक पैसा बनाना है ना, पैसे को मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ज़्यादा आपको अमाउंट उसमें लेनी है और कहीं ना कहीं एक अच्छा विड्रॉल लेना है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सा आप और कम कर लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको 15,000 कर लिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 10 लाख है, विड्रॉल अमाउंट 9 लाख है, ठीक है, और अब देखिए अमाउंट इसमें 5.5 लाख रुपए बच रहे हैं, मतलब कि अब ज़्यादा बच रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लगभग ज़्यादा बच रहे हैं, आधे लगभग, और विड्रॉल भी हम कर चुके हैं उसके साथ साथ, ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि और बड़े पैसा, क्योंकि हमें जनरेशन टू जनरेशन चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अगर मैं इसको कहती हूँ आप इसको 10 करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये करते हैं, तो देखिए 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 6 लाख रुपए विड्रॉल है। अब देखिए जो इसमें बचा हुआ अमाउंट है वो 9 लाख रुपए है, मतलब कि 6 निकाल लिया फिर भी 9 बचा हुआ है, तो ये बेनिफिशियल है नहीं है, कंपाउंडिंग। अब इसको थोड़ा सा और समझिए, अगर मैं कहती हूँ इसको थोड़ा सा आप और कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 कर दिया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए है, ठीक है, विड्रॉल अमाउंट 3 लाख रुपए है, बट आप इसका फाइनल देखो जो बच रहा है वो 13 लाख रुपए है, मतलब कि 3 निकाल लिया फिर भी 13 है मेरे पास, मतलब कि 10 इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न मुझे मिल रहा है, और हर महीने निकाल सकती हूँ कहीं ना कहीं। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हैं या निकाल सकती हूँ तो ये बेहतरीन है। हो सकता है उस 5,000 रुपये में आपकी फ़ीस जाती हो किसी चीज़ की, वो आप इजीली पे कर सकते हैं। हो सकता है आप जिस घर में रहते हो, आजकल तो वैसे रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर मैं एक अमाउंट मान लेती हूँ कि अगर 8,000 का भी रेंट है, 3 आप अपनी जेब से दे रहे हो तो 5 यहाँ से आप निकाल सकते हो। किसी चीज़ की रेगुलर आपको फ़ीस देनी पड़ती है, कहाँ पर आपकी अमाउंट कहीं जाती हो, तो ये मुझे सबसे बेहतरीन तरीका आज के टाइम पर हो सकता है, या आने वाले टाइम पर उनके लिए बेहतर हो सकता है जो कि आपके बच्चे हो, कि वो एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकाल सके, वो किसी पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। ये तो मात्र 5 साल का खेल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं आपके कहने पर 10 साल कर देती हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, ठीक है, विड्रॉल 6 लाख, और इसमें आपकी फाइनल अमाउंट देखिए 19 लाख, वहाँ 13 थी आई थिंक, यहाँ 19 है, मतलब कि और बढ़ गई। अगर मैं इसको कहूँ कि आप इसको 15 कर दीजिए, 15 साल के लिए कर दीजिए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, ठीक है, 9 लाख रुपए आप विड्रॉल कर चुके हैं, मतलब कि लगभग इन्वेस्टमेंट के आसपास आप विड्रॉल कर चुके हैं, बट 31 लाख बाकी है, बकाया है, फाइनल अमाउंट बकाया है। कंपाउंडिंग की पावर को समझो। अगर मैं इसमें आपसे कहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा 20 साल कर देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, ठीक है, विड्रॉल अमाउंट 12 लाख, मतलब कि इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा निकाल रहे हैं हम, 2 लाख एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमारे पास 50 लाख फाइनल अमाउंट में है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट निकालने के बाद भी हमारे पास एक अच्छा ह्यूज अमाउंट वहाँ पर है, ये फ़ायदा है इसका।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और कहती हूँ कि इसको मैम थोड़ा सा और करते हैं, तो 25 साल अगर हम करते हैं तो आप देखिए 10 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है। विड्रॉल 15 लाख रुपए है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का हम 5 लाख एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं और लगभग 85 लाख अब भी बाकी है, मतलब कि 85 लाख अब भी बाकी है। अगर मैं इसको फुलन फाइलन 30 साल कर देती हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, ठीक है। विड्रॉल 18 लाख, मतलब कि 10 लाख हमारा वाला एक तरीके से सोच लीजिए और 8 लाख ऊपर से और, ठीक है। बट यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट हमें मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए है, सॉरी 1.5 करोड़ रुपए है, राइट। आप खुद देखिए, सोचिए, अगर वहाँ पर आप 20-25 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं तो वहाँ पर माइनस में जा रही है, मतलब कि लगभग अमाउंट खत्म हो जाती है। अगर यहाँ पर आप सही तरीके से निकालते हैं तो आप, अगर अभी आपकी उम्र सपोज 20 साल है, आपने अभी SWP कर दिया, आपने अभी SWP डाल दिया, तो आने वाले ये समझिए 50 साल तक, मतलब कि जब आपकी उम्र 50 साल होगी, आने वाले 30 साल तक आपकी एज में जो गैप है 30 साल, आपकी उम्र होगी 50 साल, उस तक आप हर महीने 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। फिर भी आपके पास जो एट द रेट फंड होगा वो 1.5 करोड़ रुपए का होगा, आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा निकालने की जरूरत है तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है कि आपके पास किसी की प्रॉपर्टी सेल करने से आए, या आपके पास वहाँ से आए, हो सकता है कहीं से आपको किसी तरह की ज़मीन मिल जाए, आपकी पुश्तैनी ज़मीन आपके पास हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई बिजनेस हो, राइट। अगर आपको लगता है भाई मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा पैसा आ चुका है, मोटा पैसा आ चुका है, अगर मैंने इधर उधर उसको कहीं रख दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और शायद मैं संभाल ना पाऊँ, तो SWP एक बेहतरीन तरीका हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर रोक लगाने का, और कहीं ना कहीं आप पर मंथ उससे एक बहुत अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। अब आप देखिए, मात्र 10 लाख रुपए लगाकर महीने का 5,000 रुपये निकाल कर मैं आराम से 1.5 करोड़ रुपये बना पा रही हूँ। अगर आपको लगता है मुझे ज़्यादा करना है, मुझे ज़्यादा करना है, तो आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। 10 लाख को आप 20 लाख कर सकते हैं, 30 लाख कर सकते हैं। देखिए, SWP एक लमसम कैटेगरी में आता है। ये वो कैटेगरी है जो आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करने में कंपाउंडिंग के जरिए हेल्प करती है और विड्रॉल देती है। मतलब कि आप मंथली आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, आप एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं जिसमें कि आपको पर मंथ एक पेंशन आती रहे, आने वाला कल सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो फंड आते हैं आपके एग्रेसिव फंड नहीं होने चाहिए, वो आप ना तो स्मॉल कैप लेंगे, ना लार्ज कैप लेंगे, ना मिड कैप लेंगे। कैसे आप एक बेहतरीन ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें पैसा डालना ही तो है, मगर ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। अगर आप सोचिए, आपने 100 रुपये डाले, 100 रुपये का जब 1000 रुपये होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी सी होगी, अरे वाह मेरा पैसा बढ़ रहा है। बट वो 100 रुपये का जब 90 रुपये और हो सकता है कि 10 रुपये रह जाएं, तब आपको फीलिंग होगी भैया क्या हो गया। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो सीधी चलती है, इस प्रकार से नहीं, स्टॉक मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे चलती है। कुछ नहीं पता कि कब आपका स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा और कब वो नीचे चला जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तब तो बड़ा अच्छा लगेगा, भाई पैसा बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं दी गई अमाउंट का बहुत अच्छा हम कर पा रहे हैं। बट जब वो नीचे जाएगा और जब वो इस तरीके से ऊपर नीचे, मतलब कि कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कि हम मेजर नहीं कर सकते कि कब ये कहाँ और किस रुख पर होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में ये चल रहा होगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जब फंड ऊपर गया तब तो बहुत बढ़िया है और जैसे ही नीचे आया तब बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पैसा डूबता हुआ कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए ना तो हम इक्विटी लेंगे, ना हम लार्ज कैप फंड लेंगे। कैसे आपको कौन से फंड लेने हैं वो समझिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लार्ज कैप में लेके डाल दो, नहीं बिल्कुल मत लो, लार्ज कैप तो अब मत ही लो। कैसे एक सही फंड तैयार करना है, देखिए उसमें ग्रोथ है वो भले ही धीरे धीरे हो, आराम आराम से, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, मतलब कि अनस्टेबिलिटी ना हो। 100 रुपये हैं आपके पास, सपोज एग्जांपल देती हूँ, 100 रुपये है, जब वो 110 हुआ
तो आप आराम से निकाल सको। 120, 50, 100, राइट, 150, 200 तो आप आराम से निकाल सको। बट ये सोचो 90, 80, 60, 50, मतलब कि 100 से जब नीचे गिरे तब नहीं निकाल पाओगे ना, तब कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो एक ऐसे फंड को चूज करना बेहतर रहता है जो कि शायद कछुए की चाल से चले, धीरे 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 बट स्टेबिलिटी दे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अपने पैसों से बड़ा प्यार है, स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ा, चाहे वो कछुए की चाल से चले। क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत तेजी से भागे तो उसमें रिस्क बहुत तेजी से होगा, जितना तेजी से वो भागेगा उतने तेजी से वो नीचे आ जाएगा, जितना जल्दी ऊपर गया उतना जल्दी नीचे आ जाएगा। बट अगर आप कोई ऐसा फंड चूज करते हैं जो कछुए की चाल से धीरे 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 चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है, आप उसे धीरे धीरे चलते देख रहे हैं तो स्टेबल है। आप खुद सोच के देखिए, आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं वेस्ट होने से ज़्यादा आप धीरे धीरे उस पैसे को बढ़ाते चले जाएं, वो बेटर रहता है। फंड लेने में अगर मैं बात करूं तो इक्विटी फंड और डेब्ट फंड लेने चाहिए। इक्विटी फंड क्या होते हैं, ये एफडी की तरह आप इन्हें मान सकते हैं, सिक्योर है, ठीक है। इक्विटी फंड आप देख सकते हैं ये शेयर मार्केट में लगता है, ठीक है। बहुत सारे मैं बताऊंगी आगे कैसे कैसे करना है, ये शेयर मार्केट में जाता है। डेब्ट फंड जो है ये उसमें जाते हैं, जैसे कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनको पैसा चाहिए तो वो सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा पैसा लेती है, और कई बार इसमें सरकारी कंपनी होती हैं तो इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होती। इक्विटी जो है, इक्विटी फंड वो आपको स्पीड देता है, डेब्ट फंड आपको स्टेबिलिटी देता है। तो ये बहुत ही कंपाउंड और एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, मतलब कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपका पैसा स्टेबल है। ये इसे हाइब्रिड आप कह सकते हैं, राइट, इसे हाइब्रिड फंड कहा जाता है। कैलकुलेशन आप खुद सोच के देखिए, 10 लाख रुपए पर आप जब 0.5% पैसा निकालते हैं, जब आपको पैसा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। 10,000 अगर आप 15,000 रुपये महीना निकालेंगे तो वो पैसा आपको डूबता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको 20 से 25,000 रुपये निकाल कर वहाँ पर दिखाए तो आपने देखा कि मेरे जो अमाउंट है वो माइनस में चला गया। बट मैंने अगर कम अमाउंट निकाली तो वो पैसा बढ़ते 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 1.5 करोड़ रुपए तक चला गया। मतलब आने वाले अगर मैं अपने 60 साल और प्लान करती हूँ तो एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट फंड में तैयार कर सकती हूँ, एक बहुत अच्छी एक स्टेबिलिटी में सोच सकती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमारी उम्र 20 साल है, 22 साल है, क्या हमें इन म्यूचुअल फंड के साथ साथ कुछ और लेना चाहिए, क्या हमें लाइफ सिक्योर कवर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारी बातें। अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था, राइट, इस वाली वीडियो पे मेरे कमेंट आया था, उसमें मुझे एक पर्सन ने पूछा कि मैम मैं अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए बेहतर है, अभी लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अनमैरिड हूँ। एक चीज़ समझिए, आप एक जगह वेल्थ कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हैं, दूसरी जगह आप सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? बहुत सारे लोग सिक्योरिटी चाहेंगे, क्योंकि एक सिक्योरिटी ऐसा वर्ड है ना कि सेफ्टी लगती है। ये सिक्योरिटी ही आपका, समझने की कोशिश कीजिए, ये सिक्योरिटी ही आपका टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है। बहुत सारे लोग इसको नहीं कराते। अगर आपने SIP करा रखा है, SWP करा रखा है, FD, प्रोविडेंट फंड, सब, इन सब के बारे में मत जाओ। अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं करा रखा, सबसे पहले आप टर्म इंश्योरेंस कराओ। आप खुद सोचो, अगर किसी कारणवश आपको कुछ हो जाता है, जो परिवार का अर्निंग मेंबर है अगर उसको कुछ हो जाता है तो क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी? वो इन्वेस्टमेंट चुटकी भर खत्म हो जाएगी, यूं चुटकी बजी और पैसा खत्म। क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनस्टेबल है, किसी का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस लेकर रखिए कि आपकी लाइफ सिक्योर हो। आपके जीने के बाद, आपके मरने के साथ साथ और मरने के बाद भी, ये ऐसी जो पॉलिसीज़ होती है उससे कई गुना बढ़िया है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो। इसमें आपका प्रीमियम जो है, जो मंथली प्रीमियम जाता है वो बहुत कम जाता है बस, बट इसमें जो आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न या आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो बेहतरीन होती है। जैसे कि बहुत सारे का आप 1 करोड़ रुपए का कवर ले सकते हैं, इसमें आपका 1,000 रुपये, 900 रुपये महीना जाता है।
तो ये बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन पॉलिसीज़ की तरफ नहीं जाते। देखिए, SWP में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज़ को समझो कि हम सही पैसे के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी सिक्योर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं उसकी तरफ, और ना करने की वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जाती है, उनकी लाइफ भी चली जाती है। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस कराओ। आप अलग अलग टर्म इंश्योरेंस जाके ट्राई कर सकते हैं। मैं कोई यहाँ पर आपको पर्सनली वेबसाइट सजेस्ट नहीं करूँगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, राइट। आप अच्छे से खुद ही एनालाइज कीजिए। मैंने, अगर आपको और डेप्थ में सीखना है कि टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते कैसे हैं, मेरे चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें क्लियरली बताया है। बट एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर आज के टाइम पर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लोगे तो पैसा आपका बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ तो अनसिक्योर है, अनस्टेबल है खुद ही। इसलिए सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही मैंडेटरी है जितना कि टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि जब अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपकी हेल्थ के साथ अगर कुछ हो गया और आपने कोई भी हेल्थ कवर नहीं ले रखा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग, आपका सारा पैसा हेल्थ में कुछ जाएगा। इसलिए दोनों कवर, चाहे आप किस भी एज में हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कमाने लगे हो, या आप अपनी कहीं ना कहीं आप उससे करते हैं, क्या कहते हैं, पॉकेट मनी से, राइट, या बचा बचा के पैसा करते हैं, तो पहले खुद की लाइफ सिक्योर करो, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया तो आपकी फैमिली सिक्योर होगी ना, उनके लिए कुछ करके जाओगे। और अगर आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस है अगर, और हेल्थ से रिलेटेड कोई कंडीशन हो गई, तो बेहतरीन है। घर वालों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उनके पास एक अच्छा कवर होगा। समझो इस चीज़ को। पहली बात तो ये समझो कि आपको कोई भी एग्रेसिव फंड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ये समझो कि उसमें 0.5% पैसा निकालना है, बस। देखिए, SWP करके कोई स्पेशल फंड नहीं होता है कि यही फंड होना चाहिए, इसी पे आप जाएंगे, इसी से आप करेंगे, यही सारी चीज़ें नहीं। मैं आपको और क्लियर करके बताती हूँ और अच्छे से आप समझ पाओगे बारीक तरीके से, ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है, तब मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले सर्च किया टॉप परफॉर्मिंग SWP फंड, ठीक है। गूगल पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है, मैं इसे ही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे से चूज़ किया जाता है, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे कॉम्बिनेशन बताया, इसे आप हाइब्रिड फंड भी कह सकते हैं, राइट। देखिए, अगर आप इसमें देखिए, यहाँ पर भी कैलकुलेशन सबसे पहले वो शो कर रहा है कि जिससे कि आप कहीं ना कहीं एक सही अमाउंट तय कर सकें, ठीक है। आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप इनके सजेशन में जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे, तो देखने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपको इक्विटी, जो मैंने आपको बताया कि इक्विटी आपको शेयर मार्केट देता है, इक्विटी, ठीक है। हाइब्रिड फंड मतलब कि दोनों का ही मिला जुला मिश्रण है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ठीक है। SIP का इक्विटी हाइब्रिड आप देख सकते हैं। यहाँ पर ICI का इक्विटी डेप्थ फंड आप देख सकते हैं, मैंने आपको डेप्थ फंड बताया। यहाँ पर इक्विटी हाइब्रिड है, HDFC हाइब्रिड है यहाँ पर, और बहुत सारे आपको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हाइब्रिड फंड है यहाँ पर। देखिए, एक वेबसाइट के थ्रू आप बिल्कुल नहीं जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई एक वेबसाइट से ले लूँ क्या, एक ही वेबसाइट से कर दूँ क्या, यहाँ पर बहुत सारी हैं। आप अलग अलग वेबसाइट से कंपेयर कीजिए, चूज़ कीजिए, इसमें इसका डेटा देखिए कि इसका कैश फ्लो कितना रहा है, टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, कैसे कैसे लोगों ने किया है, सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए, फिर कीजिए। आप इसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हैं, सभी को अच्छे से एनालाइज कीजिए। जब तक आप खुद का एनालाइज नहीं देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। देखिए, अब आप कहेंगे मैम इसमें से चूज़ कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये वाला डालो, ये वाला चूज़ करो, क्योंकि किसी पे लिखा नहीं होता कि ये SWP है, ये SWP फंड है। मैं आपको बता रही हूँ ये हाइब्रिड है, आप इसमें डाल सकते हो, राइट। बट मैं आपको पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर आपको बता नहीं सकती, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, राइट। तो इसमें आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि ये SWP फंड है, आप इसमें पैसा डाल सकते हो, या ये SWP है ऐसे। क्योंकि SIP जब आप करते हो तो क्या SIP में लिखा आता है? SWP एक स्ट्रेटेजी है,
फंड में आपको अपने आप इन्वेस्ट करना है। इसमें आप मल्टीपल फंड देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये देखिए अग्रेसिव फंड मिल रहा है यहाँ पर, बट सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेहतर हैं, कौन कौन सी नहीं है, क्योंकि किसी में SIP या SWP लिख कर नहीं आएगा। एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया था कि मैम स्पेशली मुझे बताओ कि किस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें तो कहीं भी SWP या SIP नहीं लिखा। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं या आप स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो आप किसी में भी जा सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया इसमें, लमसम में आपने पैसा डाला और आपका विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है, आपकी SWP स्टार्ट हो जाती है। बट अगर मैं आपको कोई रिकमेंड करूं तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी। आप इनमें से कोई भी बेहतर जो आपको लगता है चूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो कोई भी आपको बोलेगा कि इस फंड में डाल दो, उस फंड में डाल दो, आपके पैसे खराब हो जाएंगे। कई बार कुछ कंपनियों की वजह से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि कमीशन वगैरह में जाते हैं। खुद से चूज़ कीजिए। अगर आप 10 जगह पढ़ोगे, कहीं ना कहीं समझोगे, एनालाइज करोगे कौन कौन से फंड है, तो बेहतरीन समझ पाओगे। और जितना बेहतरीन समझ पाओगे उतना ही बेहतर आपके लिए हो जाता है कैलकुलेशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आपका फाइनेंस आपके हाथ में है। देखिए ये गुड अल्टरनेटिव है। एक बात कहूँ, ये गुड अल्टरनेटिव है किसका? ये आपका NPS का, नेशनल पेंशन स्कीम का, रिटायरमेंट फंड का, आपके म्यूचुअल इनकम का, आपके कहीं ना कहीं रेंटल इनकम का। ठीक है, इतना ही नहीं, नालायक बच्चों को कैसे आप करेंगे वो क्लियर करती हूँ। देखिए NPS क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, आप हर महीने पैसा डालते हैं, हर महीने पैसा आप निकाल सकते हैं, पेंशन मिलती है आपको एक रिटायर होने के बाद, सरकार की एक स्कीम है। ठीक है, बट इसमें आपको जो एक रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, 12%, 15% तक देखने को यहाँ पर एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। कहने का मतलब आप एक रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं, मतलब कि 50 एज, 68 एज आप चूज़ करते हैं, तो आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो हर महीने आप 5,000 रुपये या एक अच्छी अमाउंट, अगर आपने SWP की है तो एक अच्छी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा विड्रॉल अभी करूँ तो वो भी कर सकते हैं। एक अच्छा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकता है, साथ ही साथ एक रेंटल इनकम तैयार हो सकती है। आप 2 लाख 5 लाख से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बट एक रेंटल इनकम कैसे शुरुआत हो सकती है ये समझ के देखिए। आप कोई भी प्रॉपर्टी में जाते हो, ठीक है, उसकी रेंटल इनकम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अभी आप कमा रहे हो, ठीक है, बट इसमें आप एनी टाइम विड्रॉल नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी कितने की सेल होगी, कब सेल होगी, अभी सेल होगी भी नहीं होगी, अभी आपका पैसा आएगा भी नहीं आएगा। मगर SWP में आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें विड्रॉल एनी टाइम कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन फीचर हो सकता है, क्योंकि रेंटल में आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, बट इसमें ये क्या, पैसा आप आराम से विड्रॉल खुद कर सकते हैं। तो एक महीने के समझिए जहाँ रेंट आता है 8,000 रुपये का, वहाँ 5,000 10,000 रुपये की रेंटल इनकम। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे थोड़े से नालायक हैं या प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर, तो आप उनके लिए पैसा डाल के छोड़ दो। जब वो बड़े हो जाएं या जब वो मैच्योर हो जाएं तो उनको 10,000 रुपये 5,000 रुपये हर महीने आते रहे, जिससे कि वो अपना खर्चा और वह सारी चीज़ें मेंटेन करते रहे। कहीं ना कहीं जॉब के लिए उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े या वो जॉब कर नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो SWP एक बेहतरीन फंड में से हो सकता है। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि मैम हर महीने पैसा आ जाएगा क्या, हर महीने हम विड्रॉल कर पाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा या हमें करना पड़ेगा? एक चीज़ क्लियर करती हूँ, SIP में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट से हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कट जाती है, सीमित टाइम पर ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कट जाती है। बट इसमें आप मैनुअली विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है, अगर आप ऑटो विड्रॉल इसमें होगा तो पैसा कितना भी निकल सकता है। ये सोच के देखिए, जिस टाइम मार्केट डाउन जा रही है या जिस टाइम आपको नीड नहीं है तो पैसा मत निकालो, जरूरत नहीं है तो पैसा मत निकालो, तो पैसा और बढ़ेगा। तो ये मैनुअल ही है, आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर टैक्सेशन की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म पे गेन पे, कैपिटल गेन पे 10% लगता है। और एक चीज़ समझिए, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 15% लगता है। इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो समझने की जरूरत है कि कितना है, राइट। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कितना होना चाहिए, एग्जिट लोड कितना है,
साथ ही साथ ये कितना ज़्यादा स्टेबल है इस चीज़ को समझने की जरूरत कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि कितना रेशो लग रहा है, जब मैं विड्रॉल करूँगा कितना टैक्स लगेगा, टैक्स मेरे कैपिटल गेन पे लगेगा, टोटल पे लगेगा, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। कितना मैं पर महीने विड्रॉल कर सकता हूँ, कितना मुझे डालना है, कितना प्रेजेंट में चल रहा है, कौन कौन से मुझे फंड में डालना है, सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार आपका किया गया एनालाइज आप बहुत कुछ बारीकी से सीख जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि SWP को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन में थे और एक अच्छा माइंडसेट कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं SWP को लेकर। उनके साथ शेयर कीजिए जिनके पास अभी पैसा है और वो पैसे को खराब करने की तैयारी में। शेयर कीजिए जल्दी से, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है और आप तो चाहेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो, तो शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने जितनी भी रिकमेंड वीडियो है जो कि ज़रूरी है उन सभी के लिंक मैंने नीचे आपको दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, जाकर उनके पार्ट देख सकते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे SWP करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।